मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जो कि बहुत ही जरूरी टॉपिक है अभी समाज के लिए, अभी मोकामा के लोगों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए, भारत वासियों के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को मैं आपके सामने रखता हूँ। ये टॉपिक होने वाला है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं जैसे कि साइबर जागरूकता बेहद ही जरूरी है, उसी पर अभी फिलहाल मैं अपने शहर मोकामा की बात करूं तो लगातार साइबर से रिलेटेड फ्रॉड की संख्या बढ़ते जा रही है। और बहुत सारे फ्रॉड ऐसे भी होते हैं जिसका कंप्लेन न थाना तक हो पाता है, न समाज में पता चल पाता है। बहुत सारे लोग तो शर्म से भी नहीं बताते हैं कि उनके साथ ये फ्रॉड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे भी लोग होते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। जैसे एग्जांपल स्वरूप मैं बताता हूं कि अगर मैं अपने पर ही लेके चलता हूं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो मैं किसी से नहीं बोलूंगा। कारण यह है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया, या फिर खुद में ही मुझे लगेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं किसी को बोलूंगा तो कैसे लगेगा। वो छोटा फ्रॉड हो, बड़ा फ्रॉड हो, कोई सा फ्रॉड होता है। लेकिन आज के डेट में मैं बताऊं 50,000 से लेके लाख, 2 लाख, 5-5 लाख तक का फ्रॉड हर सेकेंड हर पल हो रहा है। तो कैसे इससे बचेंगे, और ये फ्रॉड हाल ही में कहां हुआ है, और क्या नया तरीका आजमाया है फ्रॉड करने वालों ने। तो मैं बता दूं कि अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे मोकामा के दुकानदार भाइयों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो कैसे हुआ, ये फ्रॉड का नया तरीका लाया गया है। इसमें आपको आपके QR कोड के माध्यम से आपको पेमेंट किया जा रहा है और आपके अकाउंट पर पैसा भेज देगा। वो पैसा कहीं न कहीं फ्रॉड के माध्यम से, जालसाजी के माध्यम से पैसा मंगाया जाता है। या आपने सुना होगा कि आपको लकी ड्रॉ में एक कार मिला, वो कार के बदले में आपको 2,000 रुपए भेजना है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो उस तरह से पैसा मंगाने के बाद उस पैसा को यूज नहीं किया जाता है। उस पैसा को जानबूझ के अपने अकाउंट में लेने की जगह वो आपके अकाउंट में भेज देंगे, दुकानदार भाई के अकाउंट में भेज देंगे, और वो पैसा उससे सामान कुछ ले लेंगे और लेकर वो तो चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपके अकाउंट पर असर ये होगा कि आपके अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा, कारण कि आपके अकाउंट पर डायरेक्ट पैसा आ गया, वो जो कि फ्रॉड का था, और उसका पेनाल्टी आपको भरना पड़ सकता है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बुरी तरह से चलन में है। दूसरा होता है OTP। आपको बताया जाएगा कि आपके फोन पर OTP गया है, आपको फ्लिपकार्ट से कुछ सामान आया है, आप OTP बताइए और आपको इसका सामान डिलीवर कर दिया जाएगा। या फिर आप मार्केट में है तो मैं आपके घर पर हूँ, सामान मैं आपके घर पर दे दूंगा, बस आप OTP बता दीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बताना है। उससे पहले आप अपने घर पर फोन कीजिए और वो चेक कीजिए कि क्या वो सामान घर में किसी ने मंगाया है या आपने मंगाया है। नहीं मंगाया है तो आप उसे बोलिए, आप वापस ले जाइए, मैंने नहीं मंगाया हूँ। तीसरा, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति जानते हो ना, कौन बनेगा करोड़पति के नाम से बहुत ही जबरदस्त फ्रॉड। तो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से है तो पुराना चलन, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड ही है। तो इन सारे चीजों का रिप्लाई नहीं देना है। जैसे ही आपका फोन आता है कौन बनेगा करोड़पति से, आप उसी रिप्लाई दीजिए, आप करोड़पति बन जाइए। करोड़पति पहले से है तब आप मुझे बना रहे हैं, आप डबल करोड़पति बन जाइए, मुझे करोड़पति नहीं बनना है। इन सभी चीजों से बचिए। और चौथा बहुत ही अलग है लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजर है। आपको फोन किया जाएगा कि आपके फोन में कुछ शॉपिंग हुआ, या फिर कोई भी तरीका हो सकता है, आपके फोन में कुछ वायरस आ गया है, उसे हटाना है, मतलब कुछ भी टॉपिक हो सकता है। बस आपको बोला जाएगा कि आपको मैंने एक लिंक भेजा है, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में हो सकता है एनीडेस्क हो या फिर कोई भी अलग हो, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन का सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। यहाँ तक कि आप अपने फोन में कौन सा नंबर डाल रहे हैं, आपके फोन में कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है, सारी चीज उनको दिखेगा। उसके माध्यम से वो OTP देख सकते हैं, आप कौन सा आपके गूगल पे में पासवर्ड डाल रहे हैं वो देख सकते हैं। तो सारी चीजों को लेकर के आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। और बेहतरीन टॉपिक है जिसे बताएंगे हमारे स्वराज भारत टीम के सीनियर पत्रकार विक्रांत जी। तो चलिए उनसे आपको कुछ टॉपिक और आगे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहिए। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी टीम नितिन मिश्रा ने बताया कि साइबर सेल से कैसे बचे और कैसे जागरूक रहे हैं, ऐसे ही साइबर सेल का एक बड़ा और अहम मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं। फेसबुक सभी चलाते हैं, आपको पता होगा कि फेसबुक पर जिस तरह से फेक आईडी आपको दिखा देते हैं, लड़कियों के नाम से, लड़कों के नाम से, कई अधिकारी के नाम से फेक आईडी बना लिया जाता है और उससे फ्रॉडिंग किया जाता है। वो फ्रॉडिंग कैसे किया जाता है तो आपको बता दें कि हाल फिलहाल हमारे पास एक केस आई है। उस केस में क्या कर, लड़की जो है लड़का को मैसेज करती है और लड़का उस मैसेज का जो है रिप्लाई देते हैं।
हाय हेलो होते होते हुआ जो मैसेज जो है बढ़ने लगता है। उसके बाद लड़की कहती है कि मैं वीडियो कॉल करूँ, वो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो बातें में जो है भूल जाता है, वो धीरे धीरे अश्लीलता पे उतर जाते हैं और आपत्तिजनक बातों के साथ साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो दोनों आ जाते हैं। उस स्थिति में जब लड़की आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं तो जाहिर सी बात है लड़का भी आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद उस वीडियो को स्क्रीनशॉट कर दिया जाता है और स्क्रीनशॉट कर उस लड़के को यानी जो फेसबुक के माध्यम से मैसेज किए हैं उन्हें धमकी दिया जाता है कि आप जो है मेरे अकाउंट में इतना पैसा जल्दी से जल्दी भेजे, नहीं तो यह वीडियो जो है आपका सोशल मीडिया पे डाल देंगे, वायरल कर देंगे। इससे क्या करता है, इससे जो फ्रेंड बनते हैं, मतलब जो लड़का चैटिंग करता है या जो बच्चे मतलब 12 साल के उम्र से लेकर ये जो है 70 साल के बुजुर्गों का केस हमारे पास आया हुआ है और इस तरह का केस बहुत देखने को मिल रहा है। मैंने जैसा बताया कि 2 दिन पहले जो हमारे पास केस आया वो 40 वर्ष के एक व्यक्ति का केस है, जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो अंतिम में 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेज दिया या शर्म से लाज से या न तो अपने घर के परिजनों को बताया, ना ही यह मामला थाना तक पहुंचा। किसी न किसी माध्यम से यह बात हम तक पहुंची, लेकिन आप तो जान ही सकते हैं फ्रॉड हो जाने के बाद उस पैसे को रिकवर करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जागरूक रहें और फ्रॉड से बचें। जी, जैसा कि हमारे सीनियर पत्रकार ने आपको बताया, तो मैं आगे आपको बता दूं, ये फेसबुक के माध्यम से इन्होंने एक अपडेट दिया, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक उसमें से मैं तरीका बताता हूँ। आपका जो भी नाम है अपना नाम समझ लीजिए कि आप वही हैं। जैसे आपका नाम अगर विकास कुमार है तो विकास कुमार के नाम से आपने फेसबुक पर आईडी बना रखा है, उसका एक डुप्लीकेट आईडी, कॉपी आईडी किसी अन्य फ्रॉड के द्वारा बनाया जाएगा और आपके मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके बोल दिया जाएगा कि मेरा आईडी वो पुराना खत्म हो गया था, या फिर कुछ नॉर्मली कुछ दिन रिक्वेस्ट भेज के छोड़ देगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे। ज्यादा लोगों को भेजिए, मान के चलिए आपके 50 लोगों को भेज दिया, उसमें से 5-6 लोगों को ही अगर मैं मैसेज करता हूँ कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है भाई दे दो, तो क्या लगेगा, मैं मांग रहा हूँ आपसे और आप उसी कंडीशन में। बहुत सारे लोग तो पैसा नहीं देते हैं क्योंकि अब जागरूक हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग पैसा दे देते हैं। तो वो काम नहीं करना है, आप उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करिए। दोस्त को अगर मदद ही करना है तो फोन करके पूछिए कि आपको जरूरत है तो आप पैसे दीजिए, नहीं जरूरत है तो बिल्कुल भी नहीं दीजिए। इस तरह के फ्रॉड से बचे रहिए दोस्तों, बचना बहुत जरूरी है। इस तरह का केस मोकामा में नहीं बल्कि पूरे बिहार में खासकर फेसबुक को लेकर जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, इसको लेकर जो है आपको एकदम जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूक रहे, सतर्क रहे और आगे इस तरह की खबरों को जानने के लिए स्वराज भारत को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।